अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद कुर्बान करीब करीब है, इसीलिए सुन्नत के मुताबिक या इसको खोलो ज़रा पहले कितना शोर करती है, क्योंकि नेल्स और अपनी शेव वगैरह बढ़ाई हुई है, तो इसके लिए माशाल्लाह काफ़ी सारे मुफ्तियों ने इसके ऊपर बयान दिया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं उसी पे अमल कर रहा हूँ और आज काफ़ी दिनों बाद मैं ऊपर आया हूँ, क्योंकि दुकान पे और अपने ज़रा कामों में मसरूफ़ था। धूप खासी तेज़ हो जाती है, इसलिए हमायल जो है ना डेली के डेली इसको रात को फ़ोल्ड कर देता है और सुबह खोल देता है। फ़ोल्ड करना इसलिए ज़रूरी है कि रात को जब हवा लगती है ना तो फिर हर पिंजरे तक जाती है। ये देखें जी, ये क्या लेके आए हो? ये जो सैलड बच गई है इनको डालो, ऐसे इधर छाँव में डालना, छाँव में। वो बाकी मुर्गियों को भी घेर के लाओ, उसको वो पीछे है उसके टैंकी के पास। वह चूज़ों को भी खोलो ज़रा, देखते हैं वो क्या करते हैं। खोल के इधर आ जाओ। चूजे मारते हैं। पानी लाजमी ताज़ा डालें डेली के डेली। इस गर्मी में ताज़ा पानी बड़ी नेमत है। वैसे चूज़ों को मारती ही है तो मुर्गा भी मारता है। चल बस वो दे। इधर हो जा, इधर हो जा, इधर हो जा। हे हिली ना। ये आवाज़ सुनने को हम बहुत तरस रहे थे है ना माइल? कमांडो के बाद ये अब अज़ान सुन रहे हैं हम इस मुर्गे की। चल दोबारा दे। इसके साथ ऐसे रोल करके ऐसे नीचे ऊपर कर दिया। हाँ, अच्छा हो रहा पानी पड़ा हुआ। हमारे ने बर्ड फीडर जो है पहले नीचे लगाया हुआ था, अब हमने ऊपर लगाया है ताकि सारे आज़ाद परिंदे खा पी सकें। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेस ठीक नहीं, इसको वापस अपनी जगह पे ही वो जो बालकनी है ना वहाँ पे लगाएंगे। चलो माइल इसको वहीं पे लगा दो जाके। और बॉटल, खाली बॉटल भी चाहिए इसके साथ, तो वो आपको मिल जाएगी, दुकान से भी ले आते हैं। क्या चाहिए? आप क्या कह रहे हो? पहले हम दाना डाल दें ज़रा उनको, लव बर्ड्स को, हमारे लव बर्ड। ये फीडर है, अब इसको पहले हमने उधर ही टांगा था, दोबारा उधर लगा देंगे। अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, हमारे के भी, सबके भी। लो मैल ये लगा देना आपने, है कील वगैरह। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे ना ये बेंटा में लगा है। बेंटा के कैंचा डाल दो उसके एक्वेरियम में आराम से, खैर दिखा के। ये देखिए आओ माइल को, ऐसे फीडर बॉक्स, दाने वाले बॉक्स आप भी लगाएं। और ये देखें मैंने ये भी बॉक्स लगाए हुए हैं, इसमें भी माशाल्लाह चिड़ियाँ हैं और मेरे ख्याल बच्चे भी हैं। कबूतर भी आते हैं यहाँ, जब मामी लाके रहते हैं ना तो आते हैं यहाँ कबूतर। ध्यान से हथौड़ी नीचे ना गिर देना। ये लग गया। अब इसके अंदर दाना और एक बोतल लगा के ना इसमें दाना डाल देंगे
अब चल रहे हैं स्टूडियो की तरफ और रास्ते में देखते हैं कितनी कुर्बानियाँ लोगों ने ख़रीदी हैं और माशाल्लाह आपको अपने एरिए घर से लेके स्टूडियो तक जितने भी कुर्बानी के जानवर हैं सब दिखाते हैं। का ये सीज़न है, अभी किसी ने कुर्बानी नहीं किया। नहीं तो इस गली में हर जगह कुर्बानी होती है। ये इस गली में पहली कुर्बानी ये बैठी हुई है माशाल्लाह। गायें हैं और ख़ूबसूरत है, गर्मी बहुत है। दो छतरे एक गाय, ये एक छतरा। ये जो आप छतरे देख रहे हैं ना, ये माशाल्लाह मेरा ख्याल है सेल होने के लिए। और ये भी गायें, एक और गाय, ये कैमल है माशाल्लाह। तो नाजरीन, कुर्बानी जो होती है ना वो अल्लाह की राह में होती है। आप गायें दें, बकरा दें, चाहे ऊँट दें, चाहे बैल दें, कुछ भी हो, लेकिन शरई लिहाज से उसके पूरे तकाज़े करें। आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है कट्टा करें या वे गायें करें। बस बजाय किसी मौलवियों के पीछे आप पैरवी करने के ना, आप ख़ुद कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें और उसके मुताबिक अमल करें कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, कट्टा सही है या गायें सही है। इस चीज़ को आप पेन ना लें कि मौलवी ये कहते हैं, मौलवी वो कहते हैं। जो आपका दिल करता है आप उसको अप्लाई करें। उसमें भी ये चीज़ ज़रूरी है कि कुरान और हदीस के मुताबिक चलें, खुद पढ़ें और उस पर अमल करें। बाकी अल्लाह कबूल करे जो दे रहे हैं। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बॉबीज़ पेट्स फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अल्लाह हाफिज़।